नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं हमारा राजस्थान। सीकर जिले के श्री माधोपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने इंदिरा विश्राम गृह से एक भव्य रैली का आयोजन किया। रैली के स्वागत में कस्बे वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की, जगह जगह ठंडे पेयजल, शरबत और सेवा स्टॉल लगाए गए, जिसमें रैली में शामिल लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। आस्था और एकता का प्रतीक बाबा रामदेव मंदिर अब समदड़ी में भी शीघ्र ही आकार लेगा। सोमवार को मुख्य बाजार में पुलिस थाने के सामने मंदिर की नींव का भूमि पूजन और शिलान्यास विधि पूर्वक संपन्न हुआ। गदीपति नरसिंह दास महाराज ने मंदिर की नींव का शिलान्यास किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। ये भव्य मंदिर समदड़ी के सर्व समाज की सामूहिक पहल पर बनाया जा रहा है, जो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। समदड़ी से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित जिले में जगह जगह भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई गई। मित्रपुरा तहसील कस्बे के जैन धर्मशाला में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जुटे। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों समर्थकों ने संविधान की रक्षा और बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने की शपथ ली। उसके बाद डीजे के साथ कस्बे में बाबा साहेब की शोभा यात्रा निकाली गई। समिति अध्यक्ष मोहनलाल ननीवाल ने कहा कि बाबा साहब का दिया संविधान हर भारतीय को समानता और अधिकार देता है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती है, उसमें रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम बाबा साहब की जो मूर्ति है वहाँ पर रखा गया और वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम रहा। उसके बाद सुबह 10 बजे 7:30 8 बजे से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई। वो यहाँ से बगीची से लेकर के और मित्रपुरा के बाजार में से होते हुए तेजाजी का मंदिर होते हुए और इधर तहसील और हॉस्पिटल की तरफ होते हुए जैन धर्मशाला में यहाँ पर सभा रखी गई। उस सभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर दौसा में एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला संघ चालक भगवान सहाय ने बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में संभाग संगठन मंत्री कालूराम मीणा और विभाग संगठन मंत्री अवधेश कुमार शर्मा ने भी अपने अपने विचार रखे और बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, जिला संगठन राजकुमार नदावाला सहित जिले के विभिन्न ब्लॉकों से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। विजयनगर सीएसएक्स कांग्रेस सेवा दल द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर गांधी उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा साहेब के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में मसूदा क्षेत्र के सेवा दल अध्यक्ष रामलाल नगवाड़ा ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिलाया है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि हमें एकजुट रहकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज हम बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाने के लिए नगर पालिका गांधी उद्यान में इकट्ठा होकर कांग्रेस सेवा दल साथियों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सभी ब्लॉक और विधानसभा से जो कार्यकर्ता पधारे, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर सोमवार सुबह धौलपुर शहर में एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न सिर्फ बाबा साहेब की सिद्धांतों को याद किया गया, बल्कि समाज में एक रूपता और जागरूकता का संदेश भी दिया गया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं और एक समान समाज के निर्माण में और शिक्षित और संगठित समाज के निर्माण में योगदान दे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को भीनमाल में भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली को नीलकंठ महादेव मंदिर से विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह, जिला प्रमुख राजेश राणा, प्रधान किरण भारती और थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के मार्ग में अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा पानी और शरबत की व्यवस्था की गई, जिससे प्रतिभागियों को गर्मी से राहत मिली। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थानाधिकारी रामेश्वर भाटी एवं एसआई गनी मोहम्मद के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। देश भर में संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं सीकर जिले के रिंगस कस्बे में बाबा साहेब की जयंती मनाने अंबेडकर पार्क पहुंचे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता माल्यार्पण करने के बाद नारेबाजी करते हुए आमने सामने हो गए। भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा ने नारेबाजी के दौरान भाजपा जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो कांग्रेसी पार्षद हरदयाल सिंह बलौदा ने
विरोध जताया, जिस पर भाजपा नेत्री विशाखा कुमावत ने माफी मांगकर मामले को शांत करवाया। इस मामले में पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस चुनाव के समय ही रहती है, निर्वाचन के बाद पीएम का पद सार्वजनिक हो जाता है। रींगा से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर सदर थाना इलाके में मालियों की ढाणी क्षेत्र में पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बिजली फिटिंग का काम करता था। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शौकीन खान ने बताया कि मृतक युवक महेंद्र सैनी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। मृतक के 2 बच्चे हैं और परिवार की आर्थिक हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? आज सुबह सूचना मिली कि हर्ष के पास मालियों की ढाणी के पास बबूल के पेड़ पे एक लाश लटकी हुई है। आदि सूचना पर मैं दल बल टीम के मैं मौके पर पहुंचा तो वहां लाश बबूल के पेड़ पे लटकी हुई थी। ग्रामवासी मौजूद थे तो ग्रामवासियों ने महेंद्र के रूप में पहचान की कि मालियों की ढाणी का ही है। महेंद्र पुत्र नाथूराम सैनी, उम्र 30 वर्ष, जो रात को बिजली का काम करने की कहकर घर से निकला था, तो महेंद्र के रूप में पहचान हुई है, जिसको लेकर एसके अस्पताल सीकर पहुंचा। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर सीकर जिला मुख्यालय पर भीम सेना और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभा का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं व नागरिकों को सम्मानित किया गया। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से झालावाड़ जिले के रतनपुरा गांव पहुंचे, जहां पायलट सुसनेर ने विधायक भैरव सिंह परिहार के परिवार में आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इस समारोह में विधायक अशोक चांदना, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, कानपुर विधायक सुरेश गुर्जर समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई विधायक मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज जो हालात है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जयंती को बड़े हर्षोल्लास से हम सब लोग मना रहे हैं और संविधान के निर्माता होने के नाते उनका जो योगदान रहा इसको मजबूत करने में, और जो हमारे समाज में मुख्यधारा से बाहर लोग थे, वंचित, दलित, आदिवासी, उन सब लोगों को कानूनी रूप में ताकत देने का काम उन्होंने किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज प्रदेश में जो हालात बने हैं, देश में जो हालात बने हैं, उसमें संविधान की जो मूल भावना है उस पर लगातार एक संयोजित तरीके से प्रहार हो रहा है। संविधान में कर हम लोग आज 75 साल का मना रहे हैं आज़ादी का, उसमें जो लोग सत्ता में बैठे नीतिगत तरीके से उस भावना को प्रभावित कर रहे हैं और संविधान में जो प्रावधान है उनकी अनदेखी हो रही है। आज इस प्रकार से जो ताकतवर लोग हैं वो लगातार अत्याचार और दुष्कर्म हो, शोषण हो, उत्पीड़न हो, धड़ल्ले से कर रहे हैं और जिस सरकार की जिम्मेदारी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आज भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म से ही मेधावी थे। उनकी प्रतिभा को देखकर कांग्रेस ने कभी भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद अब गरीब और निचले तबके के मुस्लिम परिवारों को उत्थान व तरक्की हो सकेगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद में संबंधित उच्च अधिकारी और मंत्री जी से बात करके और ये तय करवाएंगे कि इस पानी का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए था और जो दोषी है उसको दंडित किया जाए। एक्सपोर्ट क्वालिटी के इनको बिहार भेजेंगे, इसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महिलाओं को लेकर इस तरह का विचार रखते हैं अपने मन में। देखिए, ऐसा नहीं है। एक कोई योग्य है, बहुत योग्य है, उस योग्य को और क्षेत्रों में भेज करके उसकी योग्यता का लाभ दिलवाया जाना चाहिए। और यही बात हमने वहाँ कही थी कि बिहार की बेटी हमारे राजस्थान में आई और ये सक्षम है, योग्य है, तो ये वहाँ भी जाकर के हमारी पार्टी का प्रचार करेगी
और अच्छी बातें वहाँ भी मुखर होकर के कहेगी। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है? एक्सपोर्ट क्वालिटी शब्द आपने अरे एक्सपोर्ट का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, योग्य, ये है। 5 मंदिर देश में राज्य सरकारों की संपत्ति और संपदा है और राज्य सरकार के पर्व्यू के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन के लिए देश में देवस्थान बोर्ड की व्यवस्थाएं की है। अपने राजस्थान में भी लगभग सभी मंदिरों का प्रबंधन मोटे तौर पर देवस्थान विभाग के पास में है। केवल कुछ एक मंदिर जो या तो पारिवारिक ट्रस्ट का मंदिर था या रामदेवरा का मंदिर एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो समाधि स्थल है। सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर निर्णय हुआ है। सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर आज भी प्रबंध न्यास के पास में है। मुझे लगता है कि जब तक देश के बहुसंख्यक समाज की तरफ से इस तरह का कोई विषय न उठे, तब तक इससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें अपना प्रबंधन कर रही। जोधपुर शहर में मोबाइल लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 11 का है, जहां कुछ नशे के आदी युवकों ने राह चलते एक लड़के के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया, मगर आरोपी मौके से फरार हो गए, जो सीसीटीवी में देखे गए। बताया जा रहा है कि जोधपुर में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण युवा नशे की पूर्ति के लिए लूटपाट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित ने चौपासनी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को धौलपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नर्सेज वेलफेयर द्वारा पुराना जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत और समता मूलक संविधान देने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। ऐसे सेवा कार्यों से ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार। आज के दिन हम एक ऐसे महान शख्स को याद कर रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल ये दिन पूरे विश्व में एक समानता के भाव से बनाया जाता है। बाबा साहब को हम जितना पढ़ें सोचें उनके बारे में, वो उतना ही कम है। सबको मालूम है कि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती थी जिनको इस दुनिया में फिर से उठाया नहीं जा सकता। आज के दिन हम जैसे जयंती मनाते हैं, उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि उनके बारे में हमें बहुत कम पता है। वो जैसा चाहते थे वैसा अभी भी नहीं है। तो हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि भाई आगे उनके जो प्रण थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनको आगे बढ़ाएं। आज क्या आयोजन किया गया है हॉस्पिटल के अंदर? आज जिला अस्पताल के अंदर सभी लोगों ने मिलके, स्टाफ और सभी लोगों ने मिलके एक रक्तदान शिविर रखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को। तीर्थराज पुष्कर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही उत्साह से मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को याद किया। सामाजिक न्याय और समानता का संदेश फैलाने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। रैली के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व पार्षद रोहन बाकोलिया, गोपाल तिलोनिया, एडवोकेट सुरेश नागौरा ने क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। जो बाबा साहब की जो है नियम कायदे, उसके अनुसार हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में शिक्षित बनो और सक्षम बनो, और जो भी है बाबा साहब के जो नियम कायदे उनके अनुसार ही इसमें शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी ने हमारा स्वागत किया और अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर जमारामगढ़ के लक्ष्मी नारायण मीणा मेमोरियल ट्रस्ट कांडियावाला की ओर से मूक प्राणियों के पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे लगाओ मूक पक्षी बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। आरएएस अधिकारी डॉक्टर हर सहाय मीणा ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से ये नेक पहल की गई है। ट्रस्ट अध्यक्ष सुमन मीणा ने भी सभी कार्यकर्ताओं तथा ट्रस्टियों से आग्रह किया कि गर्मियों में मूक प्राणियों, पक्षुओं और एवं पक्षियों का जीवन बचाकर पुण्य कमाया जाना चाहिए। जमारामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के चक 22 एनडीआरए में कल देर रात तक एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भीमसेन पुत्र अमित चंद जाट के बड़े भाई राकेश के रूप में हुई है। संबंध में मृतक के भाई भीमसेन ने आज सुबह 1:11 पर पीलीबंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीबंगा से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट।
बस्ती व दूर दराज के क्षेत्र में बीआरपी कार्मिकों का एक दल सिविल लाइंस मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई में पहुंचा और सीएम भजनलाल को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उचित मांगों को अतिशीघ्र पूरी करने का आश्वासन भी दिया। ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार शर्मा, मोनिका मंडावरा सहित यूनियन के कई सदस्य उपस्थित रहे। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। मैं मोनिका मंडावरा। आज राजस्थान की सामाजिक अंकेक्षण की टीम ने मिलकर सीएम साहब जी सिविल लाइन या फिर यहाँ के आके ज्ञापन दिया है, जिसमें 4 सूत्री मांगों को लेकर सभी लोगों ने सरकार के आगे मांग रखी है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी मांगों का सुनवाई में लिया जाएगा, वह आपकी जो मांगे हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार से ये हमने ये रखी है कि अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मंडल सायला द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल सहित अनेक गणमान्य जनों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। सायला से भीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।